विनायकन को भी बाहर निकालो। धोखेबाज सूर्या और महाकमीना मनु, बाहर निकलो सब लोग। देखो बसी भाई और उसका छोटू आया है, अब बताते हैं तुम्हें। भाई जल्दी से पैसे दे दो, वरना तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे। हमसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है। अगर आज हमारा काम नहीं हुआ ना तो मेरे पीछे देख रहे हो, भेजा बाहर निकल जाएगा। पहले तेरी बारी, फिर इसकी बारी। बाद में हम लोग तेरे भाई को पकड़ के ऐसे उठा के फेंक देंगे। संभाल के, कहीं भैया ही तुम लोगों को बाहर ना फेंक दें। तुम भूल रहे हो कि मेरा नाम भसी है। हाँ, मैं अगर चाहूँ तो रातों रात किसी को भी उठा सकता हूँ। उठाने की बात छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही लोग उठ जाओ। बसी भाई, इनको उड़ाना पड़ेगा, चलाओ गोली। बसी भाई, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये क्या हुआ? अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। चिंता मत कर, मेरे हाथ में गन है। जो भी मेरे सामने आएगा वो जाएगा। मुझे आपकी चिंता हो रही है भाई। पीछे देखो, आपका काल खड़ा है। तेरे पीछे तो कोई नहीं है। मेरे पीछे नहीं, आपके पीछे देखो। मेरी बात मानो, मुझे लगता है कि आज आपकी गन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जरा पीछे मुड़ के देखो ना। खबरदार, जो आ गया है तो भून के रख दूंगा। तुझे डर नहीं लगता है क्या? अबे गोली चल जाएगी, समझा कि नहीं? नीचे रखो। नहीं, नीचे रखो नहीं इसे। रखूंगा। नीचे रखो इसे। रख दिया। अरे चाय पियोगे? चाय पीते पीते बताना कि तुम्हारी परेशानी क्या है। ए मनु, चाय लेकर आ। लेकर जाओ, चलो आ जाओ, चलो। ए, तुम भी चलो। ओए, चीनी कितनी चम्मच? 2 चम्मच चीनी भर के डाल दो, मुझे शुगर नहीं है। तो ठीक है, लेकिन हरकतें पागलों जैसी करता है। ये लो, 1 2। बेचारा कहता, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। भसे, महाभारत की एक मुझे कथा याद आ गई। अगर कोई गलत करे तो उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसीलिए अगर हमें कोई धोखा देता है तो उस इंसान को हम घर से उठा लेते हैं। जो हो गया सो हो गया, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तुम करेक्ट क्या बोल रहे हो? जब पहली बार हम मिले थे, याद है? तुमने मेरी नाक तोड़ दी थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है, बताओ? कोई हमें परेशान करे हाँ, तो उससे सब पर असर पड़ता है। वाह। तो इससे अच्छा बैठ के उसे समझाएं। हाँ, अब बोले ना करेक्ट। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। अगर हम एक दूसरे को बदल दे तो मेरा मतलब है कि इसने मुझे आपके बारे में बताया था। इस घर के पेपर्स मेरे पास हैं। इसी के बदले अगर गल्फ में आप मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस खड़ा करवा दे तो आपका बिजनेस है ना वहाँ? महाभारत में भी तो सर ऐसी ही खेली जाती थी। हे, दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग तुम्हारा खराब है। ए पागल, मैं तुझे देख लूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, गोलियों से भून दूंगा। ये कैसा गुंडा आदमी है? पहले तो इसने चाय पिलाई, अच्छे से बात की, मेरी बात भी सुनी और फिर उठ के मुझे मारने लग गया। चल गाड़ी में जा बैठ जा। इन दोनों को आज तक एक भी ढंग का नौकर मिला नहीं है। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। हद है। इस जलती हुई आग में हाथ सेकने का समय आ गया। चल पुष्पा, अब शुरू हो जा। आप लोग मुझे याद कर रहे थे और देखो मैं आ गया। आप लोग कुछ परेशान हैं क्या? आप लोगों की इस विकट परेशानियों को मैं चुटकियों में दूर कर सकता हूँ। तो आप चारों लवर्स हो, पर आप लोगों ने तो झूठ बोला है। झूठ बोलते हुए आप लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई? पर कोई बात नहीं, आप लोगों के झूठ को ठीक करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कुछ खर्चा करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, वो लोग संभाल लेंगे। हाँ, इतनी अच्छी तरीके से संभाला कि झूठ पे झूठ बोल रहे हो। झूठ की तो लाइन ही लगा दी आप लोगों ने। अच्छा, पैसे निकालो। दो ना, आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। दो ना। अरे पैसे देने में इतना सोच क्यों रही हो? चलो, आज की मेरी कमाई हो गई। अब आप सब मुझ पे छोड़ दो। मेरा प्लान बिल्कुल तैयार है।
वो दुष्ट कामना को कैसे बाहर निकालना है वो मुझ पे छोड़ दो। अब तो उस औरत को मैं ही इस घर से निकालूंगा। ओके। हाँ। इतना समय हो गया, कहाँ रह गए ये लोग? पता नहीं भगवान ने इन औरतों को क्यों बनाया है। चलो चलो, अगला स्टॉप आ गया, बस ज्यादा देर नहीं रुकेगी। चलो चलो उतरो, जल्दी जल्दी उतरो। ये तो बहुत लग रही है। ये तो बहुत लग रही है। ये भी वैसी ही है। ए, चलो, जो चलो, बताया था वो याद है ना? आप दोनों को विनायकर नायकर के घर जाना है और कुछ भी करके उस कामना को घर से बाहर निकालना है। अगर ऐसा कर दिया तो आपकी नौकरी इस पक्की काम है। के पैसे तो मिलेंगे ना? काम होने के बाद भी पैसे दोगे तब भी चलेगा। फिक्र मत करो, मैं साथ में ही हूँ। रुको भैया जरा, आइए पहले ऑटो में आप दोनों बैठ जाइए। चलो। वाह, हमको कहाँ जाना है मैं बताता हूँ। अब ये क्या करने वाला? ए, रुको रुको रुको। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट आपके पास ही तो है। हेलमेट सर पे पहनने के लिए होता है, गोद में रखने के लिए नहीं। क्या है इसमें? मछली। क्या बोला? मछली। आप लोगों को मछली रखने के लिए हेलमेट ही मिला? आपको फाइन भरना पड़ेगा। मेरी फोटो खींचो इनके साथ। न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आना चाहिए। बिना हेलमेट वालों को SI सुबू ने फाइन भरा। सर रेडी। पुलिस। रुको रुको रुको, मैं यहीं उतरता हूँ, आप लोग आगे जाओ, मैं आपको आगे मिलता हूँ। अरे पुष्पा, आज रंगे हाथ पकड़ूंगा इसको। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया? आपके साथ जो बैठा था वो कहाँ गया बताएंगे वो तो आप? आगे गया। अच्छा ठीक है, चलो। ए, रुक। अरे ये कम ऑन। कम ऑन। ओहो, औरतों के साथ रहने का आपका शौक खत्म नहीं हुआ? बाहर निकल। आपको सुनाई नहीं दिया? आप तो दो हो, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? हमारा काम तो तुमको पता है। आज हमारी फोटो नहीं दिखाओगे क्या? हाँ, ऐसे ठीक है। अच्छा तो सर मैं निकलता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया आप सर। भी वैसे खड़े हो जाइए, सब फ्रेम में आ जाएंगे। हाँ। मुंह क्या देख रहा? फोटो निकाल। ये फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आना चाहिए। ओके, स्माइल। चूक गया। इररिस्पॉन्सिबल इडियट। ए सूर्या, हाँ भैया, उत्तमन हुआ? कहाँ है? मैंने उसे एक जरूरी काम सौंपा था। उसे बोला था अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और घर ट्रांसफर करने के लिए। पता नहीं ये आदमी कहाँ अरे गया। भाई साहब सुनिए, ये सारे काम तो आप कर ही लेंगे, पर जो काम उन्हें सौंपा है उससे मत भूलिए। वो इतने अच्छे वकील हैं। देखिए, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं सूर्या को जल्द से जल्द सेटल करना चाहता अरे हूँ। भाई साहब इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। अभी तो नीतू और सूर्य की शादी के बारे में डैडी को भी बताना है मुझे। भाई साहब पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दुनिया में प्यार ही सबसे ज्यादा कीमती होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि डैडी अभी विदेश से आने वाले हैं। एक बार मैं उन्हें सब कुछ बता दूं, फिर डैडी सब कुछ संभाल लेंगे। डैडी को ये संभालना अच्छे से आता है। सही कहा ना मैंने? आप तो कुछ बोल ही हाँ, नहीं आप रहे। बिल्कुल ठीक कह रही है। नीतू, अपने डैडी को जल्दी से मुझे मिलने के लिए बुलाओ। मुझे बात करनी है। एंड डे आफ्टर टुमारो इज माय बर्थडे। हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। माय एडवांस बर्थडे विशेस भैया। थैंक यू। बर्थडे है तो मनाना ही चाहिए ना भाई साहब। भाई साहब, जब सूर्य और नीतू की शादी हुई थी तब आप शादी में भी शामिल नहीं हो पाए थे ना। आज सब साथ हैं तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। मैंने सही कहा ना? कुछ बोलो। हाँ? आइडिया अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, मैं टिकट कैंसिल कर देता हूँ, फिर अच्छे से सेलिब्रेट अरे वाह, मजा आ करेंगे। गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज भैया का जन्मदिन है, अच्छे से मनाएंगे। मुझे कितनी सारी तैयारी करनी है, मेकअप भी करना है मुझे। तुझे तो मैं- भैया भैया। डैडी, डैडी, सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। का बड़ा भाई। ये मेरे डैडी हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनायकन है। मैं सूर्या का बड़ा भाई हूँ। आई एम मेनन। आपसे मिलकर अच्छा लगा। बैठिए। हाँ, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैंने तो अपनी बेटी के लिए बहुत सारे रिश्ते ढूंढे थे। हाँ, लेकिन ये बच्चे आज की पीढ़ी के हैं। ये बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं और अपने मन की ही करते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी से शादी भी कर ली। मेरा सपना चूर चूर हो गया।
माय गॉड। मेनन सर, नीतू सूर्या की शादी हम फिर से कर सकते हैं अगर आप तैयार हो तो। वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते, इनकी शादी हो चुकी है। ओहो, इन दोनों का साथ देते हुए आपको शर्म नहीं आई मिस्टर विनायकन? शेम शेम, शर्म आनी चाहिए। अरे नो मिस्टर मेनन, अंकल मेरा यकीन मानिए, सूर्या बहुत अच्छा लड़का है। ऐसा लड़का मिलना किस्मत की बात होती है। बीच में बोलने वाले तुम कौन हो? ये मेरा दोस्त। ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मुझे पसंद नहीं है हमारे बीच कोई बाहरी बोले। सॉरी सर। अंडरस्टैंड?